मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज है। आज हम एसबीएलसी के बारे में जानेंगे। एसबीएलसी क्या है? अक्सर हम मार्केट में एसबीएलसी के रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस देखते हैं। एसबीएलसी कैसे खुलेगी, क्या होगा, ये सब बहुत कुछ हम सोचते रहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एसबीएलसी का फुल फॉर्म होता है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। ये एक गारंटी है जो बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पर देती है, जो ये इंश्योर करती है कि यदि क्लाइंट ने कभी पैसा नहीं दिया तो बैंक अवश्य पैसा दे देगी। सबसे पहले जानते हैं एलसी और एसबीएलसी में क्या अंतर होता है। एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट, ये इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बैंक देती है। इसके अंतर्गत आप गुड्स खरीद सकते हैं और बैंक आपके सेलर को गारंटी देती है कि यदि बायर ने पेमेंट टाइम पर नहीं की तो बैंक आपको पेमेंट दे देगी। जितनी बार आप माल खरीदते हैं आपको एलसी देना पड़ता है। हो सकता है सप्लायर चेंज होता रहे तो आप एक नई एलसी खोल सकते हैं। एसबीएलसी और एलसी, एसबीएलसी एक एलसी का ही टाइप है। अगर आप बायर को और अपने सप्लायर को एसबीएलसी लिमिट्स देना चाहते हो तो आप सिक्योरिटी के अगेंस्ट एसबीएलसी लिमिट बैंक से ले सकते हो। इस लिमिट के अंतर्गत 1 साल तक ट्रांजैक्शंस कर सकते हो और आपका सेलर अपने बैंक से एसबीएलसी के अगेंस्ट लिमिट ले सकता है। ज्यादातर इंडिया में लोग एक्सपोर्ट करते वक्त एसबीएलसी लिमिट लेना पसंद करते हैं ताकि वे अपने बैंक से पूरे साल के लिए लिमिट लेकर ले लें। जरूरी नहीं कि एसबीएलसी सिर्फ ट्रेड ट्रांजैक्शन में हो, और अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी दूसरे कंट्री में है तो पेरेंट्स कंपनी अपने सिस्टर कंसर्न को अपने बैंक से एसबीएलसी इशू कर सकती है और सिस्टर कंपनी किसी भी बैंक से उसके अगेंस्ट लिमिट ले सकती है। एसबीएलसी खोलते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं वो क्या है। पहला, एसबीएलसी फॉर्मेट सबसे पहले अपने बैंक से बैठ करवा लें। अगर एसबीएलसी बैंक के फॉर्मेट में नहीं होगी तो बैंक उसके अगेंस्ट लिमिट नहीं देगा। दूसरा, एसबीएलसी आप कौन से बैंक या इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं। आपके बैंक के पास उस एसबीएलसी ओपनिंग बैंक के लिए ट्रेजरी लिमिट्स होनी चाहिए। बैंक को इंटरनली वो लिमिट्स ब्लॉक करनी पड़ती है ताकि वो एसबीएलसी के अगेंस्ट आपको लिमिट्स दे पाए। तीसरा, अगर एसबीएलसी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स या ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए है तो एसबीएलसी पीरियड एक्सपायर होने के 1 महीने पहले आप इसको रिन्यू करवा ले, नहीं तो बैंक एसबीएलसी इन्वोक कर देगी। चौथा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन है तो एसबीएलसी लंबे समय के लिए भी खोली जा सकती है। उसके लिए मेजरली आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है। अक्सर प्रैक्टिस में एसबीएलसी 1 साल के लिए ही खोली जाती है। पांचवा, एसबीएलसी के तहत एक पर्पस या एग्रीमेंट पार्टी के बीच में होना चाहिए जो यह बताएगा कि एसबीएलसी देने का रीजन क्या है। छठवां, एसबीएलसी के अगेंस्ट आपको 90% लिमिट ही मिलेगी। मतलब अगर आपको 15 करोड़ की एसबीएलसी मिली है तो आप बैंक को 13.5 करोड़ की ही लिमिट बैंक आपकी उसके अगेंस्ट सेट करेगा। अगर एसबीएलसी के अगेंस्ट आप इंडिया में लिमिट सेट कर रहे हैं तो वह एक नॉर्मल लिमिट की तरह ही जानी जाएगी और उसके अगेंस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। एसबीएलसी कोई भी बैंक के लिए एक 100% कोलैटरल की तरह होता है और बैंक अपने आप को इस इंस्ट्रूमेंट के तहत 100% सेफ मानती है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक कोई भी एसबीएलसी के अगेंस्ट लिमिट दे देगी। बैंक पूरा चेक करेगी कि ट्रांजैक्शंस जेन्युइन है या नहीं। असल में दोनों पार्टी के बीच एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा या नहीं, पार्टी की जेन्युइनिटी आदि इस तरह आपकी और आपकी कंपनी की स्क्रूटिनी भी की जाएगी जैसे कि बाकी कंपनी के लोन लेते वक्त बैंक करता है। याद रखें, इंस्ट्रूमेंट की जेन्युइनिटी को जेन्युइन ही रहने दें और इसके अंतर्गत क्लीन ट्रांजैक्शन ही करें। इसी तरह और फाइनेंशियल टिप्स जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.